So bone is a living tissue that makes up the body's skeleton. Bones provide shape and support for the body as well as protection for some organs. It is a strong and durable type of connective tissue. Its major constituent, 65%, is a mixture of calcium salts, mainly calcium phosphate. वो कह रहा है कि बोन हमारे पास जो है वो एक लिविंग टिश्यू है जो बॉडी का स्केलेटन बनाती है। बोन्स का फंक्शन क्या है कि बोन्स हमें शेप प्रोवाइड करती हैं बॉडी को, और इसके साथ साथ बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो बोन्स अगर नहीं होंगी तो बॉडी की जो है वो एक शेप भी नहीं होगी प्रॉपर, ना ही उसकी जो सपोर्ट है वो उसे प्रोवाइड होगी बॉडी को। एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर सम ऑर्गन्स, लाइक आपका जो हार्ट है और जो लंग्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं आपकी लिप्स। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और ये स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है। इसके साथ साथ लिखा है कि इसमें कैल्शियम सार्स का मिक्सचर होता है, 65% वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। कैल्शियम सार्स में मेनली जो हमारे पास होती है वो कैल्शियम फोस्फेट होती है। Cartilage is a semi-rigid connective tissue which is strong and flexible but not hard because it is not mineralized. Cartilage on the other hand, वो कह रहा है कि वो semi-rigid connective tissue है, bones की तरह वो strong नहीं होता। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि इसमें जो है वो mineralization का जो प्रोसेस है वो कार्टिलेज में नहीं होता, जो कि हमें बोन्स में देखने को मिलता है। लाइक हमने देखा कि कैल्शियम जो फोस्फेट है वो जो सारे मिनरल्स हैं वो जाके जो हमारे पास बोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। So bone tissue is divided into two types: compact cortical bone and spongy cancellous or trabecular bone। दो तरह की हमारे पास बोन होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी हमारे पास होती है स्पॉन्जी बोन। इनके नाम से जाहिर है जो कॉम्पैक्ट बोन है ये हार्ड एक टाइप होती है, ये काफी सख्त होती है, काफी डेंस होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ऑन दी अदर हैंड जो स्पॉन्जी है वो नाम से जाहिर है कि स्पॉन्ज लाइक उसकी जो अपीयरेंस होगी। फिर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बाकी स्टूडेंट्स को भी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। आई थिंक ये स्टूडेंट आपका इश्यू होगा कि आवाज में नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स तो चल गए। आप मीटिंग जो है ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करें, मे भी आपका इशू सॉल्व हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताया था कॉम्पैक्ट बोन हमारे पास होती है, दूसरी हमारे पास स्पॉन्जी बोन होती है। कॉम्पैक्ट बोन नाम से जाहिर है ये हार्ड होती है, इसमें हमारे पास जो डेंसिटी है वो भी इसकी ज्यादा होती है। जो कि हमारे पास स्पॉन्जी बोन है वो स्पॉन्जी होगी, उसमें जो डेंसिटी है वो भी उसमें कम होगी। So compact और cortical bone makes up 80% of body bone mass। ये हमारे पास जो बोन का मैस है बॉडी में 80% जो होती है वो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है वही कंट्रीब्यूट करती है। इसमें हमारे पास क्या होता है? मेड अप ऑफ ओस्टियोन्स एवर्शियन सिस्टम्स। इसमें अब ये है ना बोन का जो माइक्रोस्कोपिक अगर आप स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसमें आपको जो ओस्टियोन्स है वो देखने को मिलते हैं। ये कॉम्पैक्ट बोन का ये फीचर है। वेरी हार्ड एंड डेंस एंड अपीयर्स सॉलिड टू नेकेड आई। वेरी हार्ड बहुत सख्त होती है, डेंस होती है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसी तरह से वो 80% बॉडी मैस को दे रही है। इसके साथ साथ अगर आप उसे अपनी आंख के साथ देखें तो आपको वो सॉलिड जो है वो आपको अपीयर होगी। ऑन दी अदर हैंड जो स्पॉन्जी बोन है उसमें जो है वो 20% ऑफ बॉडी मैस में कंट्रीब्यूट करती है। उसे अगर आप नेकेड आई से देखते हैं तो उसकी हनी कॉम्ब अपीयरेंस होती है। स्पॉन्जी है ना, तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो भी हनी कॉम्ब अपीयरेंस होगी। इसमें जो है वो लाइटर इन वेट होगी देन द कॉम्पैक्ट बोन, इसकी डेंसिटी भी कम होगी। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक फीचर ये है कि स्पॉन्जी बोन के अंदर हमारे पास बोन मैरो होता है। अब बोन मैरो का आपको फंक्शन पता है कि बोन मैरो में हमारे पास जो है हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि बॉडी में जो सेल्स बनते हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो प्लेटलेट्स का सारा प्रोसीजर है हमारे पास वो सारा बोन मैरो का फंक्शन होता है। तो स्पॉन्जी बोन जो होती है उसके अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो के अंदर हमारे पास जो है हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। ये अब देखें इस डायग्राम की मदद से आप समझने की कोशिश करें। उसमें फ्लैट बोन को दिखाया हुआ है और उसमें स्कल की एग्जांपल ली गई। फ्लैट करने के उसने स्कल का एक पार्ट आपको शो किया हुआ है, बाहर की तरफ लिखा है कि कॉम्पैक्ट बोन है। ये देखिए ये कॉम्पैक्ट बोन है और ये भी कॉम्पैक्ट बोन है। अब इसका मकसद क्या है? कॉम्पैक्ट बोन आपको पता है ये हार्ड होती है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। सो अगर किसी भी किस्म की जो आपके पास फिजिकल इंजरी होती है, फिजिकल ट्रॉमा होता है, सो उससे बचाने के लिए जो हमारे पास है वो नेचर ने जो हमें जो बोन आउटर साइड पे दी है वो कॉम्पैक्ट बोन है। ऑन द अदर हैंड जो उसके इन साइड होगी वो हमारे पास स्पॉन्जी बोन होगी। स्पॉन्जी बोन है वो जो हमारे पास है
वो उसकी डेंसिटी भी कम होगी, वो जो हार्डनेस है उसकी हार्डनेस भी, अगर हम उसे कम्पैक्ट बोन से कंपेयर करेंगे तो उसकी जो हार्डनेस है वो भी कम होगी। स्पॉन्जी बोन में आपको जो है बोन मैरो देखने को मिलेगा, और बोन मैरो का जो आपको फंक्शन है उसका भी आपको मैंने बता दिया कि मेट्रोपोलिसिस में बोन मैरो का रोल होता है। सो ये बात होगी हमारे पास जो कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, हमारे पास जो है स्पॉन्जी बोन क्या होती है। अब ये उसने हमारे पास एक बोन को शो किया हुआ है, तो उसका उसने एक पार्ट लिया, उसका उसने माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया होगा। सबसे पहले हम देखें तो बाहर की तरफ उसने क्या दिखाया है, पेरिओस्टियम। ये जो बोन है इसके जो आउटर कवरिंग होती है, ये बोन है इसकी जो सारी की सारी पार्ट आउटर कवरिंग है ना, उससे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। पैडी का मतलब क्या होता है, अराउंड, ओस्टियम मीनिंग के बोन। सो बोन के जो अराउंड कवरिंग है हमारे पास उसे हम कहते हैं पैडी ओस्टियम। इसके अलावा जो आपको अगर माइक्रोस्कोप अंडर इसे आप स्टडी करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ये स्ट्रक्चर्स हैं। इसे रोजा मेडिसिन में अगर आप रीड कर लेंगे ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, इसमें मजीद ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें हैं नहीं है। इसमें उसने शो किया हुआ है सेंट्रल हवर्शियन कैनाल है, उसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, पूरा का पूरा हमारे पास ओस्टियोन है। इसके अलावा हमारे पास ये लेमिले बने हुए हैं। सो ये उसका जो है ना माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर को शो किया हुआ है। ये भी वही चीज है। बोन सेल्स की तीन टाइप्स होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। तीन तरह के बोन सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। सबसे पहले हम देखते हैं ओस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, और ब्लास्ट हम कहते हैं इमेच्योर सेल को, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जो कि बोन को बिल्डअप करते हैं, तो उस पर जो है बोन बिल्डिंग सेल्स है। बोन को बनाना हो तो हमें ओस्टियोब्लास्ट की जरूरत पड़ती है। इसे बी से आप याद रख लें कि बी फॉर ब्लास्ट एंड बी फॉर द बिल्डिंग सेल्स। और इसको कंपेयर आप कर लें ओस्टियोक्लास्ट के साथ। ओस्टियोक्लास्ट जो हमारे पास होते हैं ये बोन का जो है डिसॉर्प्शन करवाते हैं, यानी कि उसे खत्म करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो है वो बनाते हैं, जबकि जो ओस्टियोक्लास्ट है उसे बोन की डिसॉर्प्शन करवाते हैं, उसे खत्म करते हैं। सी फॉर क्लास्ट याद रख लें, और सी फॉर क्रशिंग याद रख लें, यानी कि बोन को क्रश कर देते हैं, बोन को खत्म कर देते हैं। बी फॉर बिल्डिंग एंड सी फॉर क्रशिंग। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। बोन जो ओस्टियोब्लास्ट है वो बोन बिल्डिंग सेल्स है, जो ओस्टियोक्लास्ट है वो बोन रिजॉर्बिंग सेल्स है। थर्ड वन क्या है जी, ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट, साइट का मतलब आप पता, साइट का मतलब जहां पे भी साइट का वर्ड आ जाए ना आपने कहा साइट का मतलब है सेल, ठीक है। साइट हो गया सेल। ओस्टियो का मतलब क्या है, हमारे पास बोन है। सो मच्योर जो बोन सेल है उसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट। तो तीन तरह के सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो हमारे पास बिल्डिंग सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो कि बोन रिजॉर्बिंग सेल्स है, और थर्ड वन ओस्टियोसाइट्स है जो कि मैच्योर बोन सेल्स है। अब हम देखते हैं कि स्केलेटन को हम किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। स्केलेटन को हम मेनली दो तरह से दो जो है उसकी कैटेगरीज बनाते हैं, दो टाइप्स बनाते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा हमारे पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन सी चीजें आती हैं ये आपने याद करनी है। एक्सियल स्केलेटन आप ऊपर शुरू हो जाए स्कल से, स्कल से शुरू हो, उसके बाद आ जाए वर्टिब्रल कॉलम पे, वर्टिब्रल कॉलम के साथ रिब्स आ जाएंगी, रिब्स के साथ जो है वो स्टर्नम अटैच हुई होगी। सो एक्सियल स्कैटर्न का इस तरीके से ऊपर से शुरू हो और नीचे आना शुरू होगी, तो आपको ये सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा। स्कल आ जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, उसके साथ रिब्स अटैच होंगी, रिब्स के साथ हमारे पास स्टर्नम अटैच होगी। ये है एक्सियल स्केलेटन, ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है, इसलिए हम इसे एक्सियल स्केलेटन कह रहे हैं। जबकि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो नाम से जाहिर है कि अपेंडेजिस। अपेंडेजिस का मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस का मतलब होता है कि एक चीज से कोई शाखें निकली, कोई आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस है। सो बॉडी में हमारे पास एक सिंपल जो बेसिक सेंटर में वो एक्सिस स्केलेटन है, उससे आगे जो फर्दर अपेंडेजेस निकल गए हैं, फॉर एग्जांपल अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, आपके पास गर्डल्स हैं, वो आपके आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसे आपने किस तरीके से याद करना है कि अपर लिम्स लिखे और लोअर लिम्स लिखे, उसके साथ जो एसोसिएटिंग उसका गर्डल है, अपर लिम्ब के साथ कौन सा गर्डल होता है, शोल्डर गर्डल होता है, और लोअर लिम्स के साथ कौन सा होता है, पेल्विक गर्डल होता है। सो ये आपके आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। आज हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे एक्सियल स्केलेटन को। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन टाइम हमारे पास उतना ही होता है, तो जो मेन मेन चीजें हैं ना जो आपको एट लीस्ट कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, जिससे आपके लिए एमसीक्यू ज्यादा बन सकते हैं, सो वो मैं आपको मेन मेन बातें अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसके अलावा जो फर्दर रीडिंग है अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि एट लीस्ट आपको इतना बता दूं कि आपके जो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज हैं वो कवर हो जाए, जो आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए।
सो इस डायग्राम को देखेंगे, देखिए जो येलो कलर में इसने शो किया हुआ है ना, स्कल है, ये स्टर्नम है, ये रिब्स हैं, ये पीछे वर्टिब्रल कोलम उसने शो किया, ये सारा का सारा आपके पास है एक्सियल स्केलेटन जो सेंटर में है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो अपेंडेजेस निकलती हैं, ये अपेंडेजेस इसे कहते हैं अपर लिम्ब और इसे हम कहते हैं लोअर लिम्ब। और ये हमारे पास शोल्डर गर्डल है और ये हमारे पास पेल्विक गर्डल। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अगर आपने ये मस्कुलर स्केलेटन नहीं ना किया वाले बच्चों ने, तो आपने सबसे पहले करना है कि तमाम भी बोन्स के आपने नाम याद कर लेने हैं, जितनी भी हड्डियां हैं जिस्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर, वो आपने सबसे पहले तो नाम याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको नाम याद होगा फिर आप उसके फर्दर लैंडमार्क्स को देखेंगे। अभी मैं आपको करवाऊंगा ना ये अपेंडिकुलर स्केलेटन, अभी मैं आपको ह्यूमरस समझाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा ह्यूमरस के ऊपर कौन से लैंडमार्क्स होते हैं, ह्यूमरस के ऊपर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो एट लीस्ट आपको ह्यूमरस का नाम तो पता हो। इसके अलावा रेडियस जो है, अल्ना है, हमारे पास जो आगे सारा जो है फर्दर है, आपको फर्स्ट जो है वो बोन्स के नाम आने चाहिए। बोन्स के नाम से आपको जब याद हो जाएंगे, उसके बाद जो बोनी लैंडमार्क्स है वो भी आपने याद कर लेंगे। शुरू में स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि मुश्किल लगते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में थे, जब हमने नोट में स्टार्ट की, हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया, तो शुरू में काफी डिफिकल्ट लगता है कि इतने नाम किस तरीके से याद होंगे। लेकिन वही मतलब बार बार रीड की जाए, बार बार पढ़ी जाए बुक से, बार बार इसकी रीडिंग करें, तो वो आप एट द एंड याद हो जाते हो। मकसद आपका ये होता है आप लेक्चर लें, उसके बाद आप जो बुक है आपकी उसे आप अच्छी तरीके से रीड करें। एक बार समझ नहीं आती उसे दोबारा रीड करें, 3 बार रीड करें, 4 बार रीड करें, वो आपको एट द एंड याद हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम मुश्किल लगता है। अच्छा, ये एक्सियल स्केलेटन है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन आपके पास ये वाइटिश सा ये शो किया, ये सारा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अब हम वन बाय वन अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स को देखते जाते हैं और उनके बोनी लैंडमार्क्स को मैं आपको बताता जाता हूँ। अपेंडिकुलर स्केलेटन, बोन्स ऑफ शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स। हम फर्स्ट शोल्डर गर्डल को देखेंगे, उसके बाद हम अपर लिम्ब की बोन्स को देखेंगे। ये डायग्राम शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लेविकल को। क्लेविकल में आप ये सबसे पहले याद रखना है कि क्लेविकल के दो एंड्स हैं। ये क्लेविकल है, ये जो येलो इस पे शो किया हुआ ये क्लेविकल है, ये एक इसका ये एंड है, इसे हम कहते हैं स्टर्नल एंड। और ये जो दूसरा हमारे पास एंड है इसे हम कहते हैं स्कैपुलर एंड। वजह क्या है कि हमारे पास ये जो एंड है ये ज्वाइन हो रहा है स्टर्नम के साथ, और ये जो एंड है स्कैपुला के साथ ये ज्वाइन हो रहा है, या एक्रोमियम के साथ ये ज्वाइन हो रहा है। तो इसलिए हम इसे हम कहते हैं कि हमारे पास स्कैपुलर एंड है। सो ये क्लेविकल है, इसका उसने सुपीरियर व्यू दिखाया हुआ है। सुपीरियर व्यू से क्या मुराद है कि ये अगर बोन है तो इसे आप ऊपर से देख रहे हो। सुपीरियर व्यू आप इसे ऊपर से देख रहे हैं, सो ये आपका जो है उसमें ये एंड एक एंड शो किया, ये दूसरा एंड शो किया हुआ है। सो ये आपका क्लेविकल के बारे में उसने बताया हुआ है। ये मसल्स की अटैचमेंट है, इसमें जब हम मस्कुलर सिस्टम करेंगे तब मैं आपको इनका बताऊंगा कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं। लेकिन बोनी लैंडमार्क्स, जितने भी बोनी लैंडमार्क्स है ना, इनका मकसद क्या होता है? मकसद इनका होता है कि जो मसल्स हैं उन्हें अटैचमेंट प्रोवाइड करना। मसल की आपको पता है मसल का ओरिजिन होता है जहाँ पे उसका ज्वाइन होगा, और उसका इंसर्शन होता है जहाँ के पे मसल के मूवमेंट करवाता है बोन की। सो लैंडमार्क्स का मकसद यही होता है कि आपके पास जो मसल्स हैं उनके लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड की जाए, ओरिजिन इंसर्शन के लिए जो है अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड की जाए। सो क्लेविकल को देखें, अब हम देखते हैं स्कैपुला को। और ये स्कैपुला का जो व्यू आप देख रहे हैं ये आपका है पोस्टीरियर व्यू, यानी कि आप इसे बैक साइड से देख रहे हैं। ये वाला जो व्यू है इसे आप बैक साइड पे देख रहे हैं, और ये जो स्कैपुला की स्पाइन है इसे आप जो है अपने बैक में आप फील भी कर सकते हैं। ये जो आपकी स्कैपुला की स्पाइन है, जो स्पाइन है ये स्कैपुला को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अच्छा, इसमें ना टर्म्स जो है ना, सुपीरियर टर्म का मतलब क्या है, इंफीरियर टर्म क्या होती है, मीडियन क्या होता है, लेटरल क्या होता है, इन चीजों का अगर आपको आइडिया होगा फिर आपके लिए समझना आसान होगा। अगर तो आपको सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियन, लेटरल का अगर आपको नहीं पता, तब आपको ये टर्म्स का समझना मुश्किल है। सो मुझे उम्मीद तो है कि आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, मीडियन मीडियल क्या होता है, रेडियल क्या होता है। सो रिलेटेड कह रहे हैं, सो रिलेटेड क्या होता है, तो इन टर्म्स का आपको आइडिया होना चाहिए, तब ये आपको ये समझना आसान होगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कैपुला का बैक एंड है, ये स्पाइन है। ठीक है, स्पाइन ये है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है सुपरा, सुपरा का मतलब है ऊपर वाला हिस्सा, स्पाइनस यानी कि स्पाइन,
स्पाइन से ऊपर वाला हिस्सा फोसा क्या होता है? फोसा हम कहते हैं डिप्रेशन को। डिप्रेशन एक बना होता है, उसे हम कहते हैं फोसा। सो ये स्पाइन के ऊपर वाला फोसा, इसे हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। इसी तरीके से जो नीचे जो हमारे पास है, इसे जो स्पाइन के नीचे है उसका हम नाम बदलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। है दोनों स्पाइनस फोसा, लेकिन एक ऊपर है उसे हम सुप्रास्पाइनस कह रहे हैं, एक नीचे है उसे हम इंफ्रास्पाइनस फोसा कह रहे हैं। सो ये चीजें होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कैपुला के बॉर्डर्स कौन से हैं। ये उसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये उसका मीडियल बॉर्डर है, ये उसका लेटरल बॉर्डर है। तीन हमारे पास बॉर्डर है, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल। एंगल कौन से पढ़ रहे हैं? एक एंगल पढ़ रहा है हमारे पास सुपीरियर एंगल, ये देखिए ये जो एंगल है ना, ये आपके पास है सुपीरियर एंगल। और ये जो नीचे एंगल पढ़ रहा है इसे आप कहते हैं इंफीरियर एंगल। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। मीडियल का मतलब होता है कि आपकी वो बॉडी के सेंटर के करीब है। लेटरल का मतलब होता है कि आपकी बॉडी से वो सेंटर से दूर जा रही है। ठीक है। सो मीडियल बॉर्डर जो होगा वो आपकी बॉडी के करीब होगा, ये देखना ये मीडियल बॉर्डर है। ये आपका जो है जी, ये आपका मीडियल बॉर्डर है, ये देखना आपकी बॉडी के सेंटर के करीब है। ये जो वाला बॉर्डर है ना, ये है लेटरल बॉर्डर, ये उससे दूर हो गया। ये मीडियल करीब था, ये लेटरल है वो दूर हो गए, इसे हम लेटरल कह रहे हैं। इसी तरीके से ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये आपके पास लेटरल बॉर्डर है। नीचे आपके पास इंफीरियर एंगल है, ऊपर वाली साइड पे आपके पास सुपीरियर एंगल है। ये डोर्सल विल्सन से पिक उठाई हुई है। अच्छा, स्पाइन जहाँ पे एंड होती है ना, उसे आप कहते हैं एक्रोमियन। ये स्पाइन है, स्पाइन जहाँ पे एंड होती है उसे आप कहते हैं एक्रोमियन। ये एब्डोमेन के बारे में हो गया। कोडाकोइड प्रोसेस, कोडाकोइड प्रोसेस ये स्पाइन से भी निकलता है, ये स्कैपुला से निकलता है। इसे आप फ्रंट से अगर आप देखें ना, तो ये आपके पास है कोडाकोइड प्रोसेस। ये कोडाकोइड प्रोसेस है, इसके पीछे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये यहाँ पे शो हो रहा है। सो बैक साइड के आपके पास ये एब्डोमेन है, ये आपके पास स्पाइन है। ये है ग्लिनोइड कैविटी। ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, ये जो है ये ज्वाइंट बनाती है हमारे पास ह्यूमरस के साथ। ह्यूमरस का हेड जो है वो इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर आ जाता है। सो ये हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट हमारे पास बन जाता है। सो ये स्पाइन का हमारे पास पोस्टीरियर व्यू कंप्लीट हो गया। स्कैपुला का, सॉरी स्कैपुला मैंने आपको बताया कि स्पाइन है। स्पाइन के ऊपर हमारे पास सुप्रास्पाइनस फोसा, उससे नीचे हमारे पास इंफ्रास्पाइनस फोसा। तीन बॉर्डर है हमारे पास, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। उसके बाद हमने एंगल देखे, इंफीरियर एंगल देखा, सुपीरियर सुपीरियर एंगल देखा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पाइन जहाँ पे एंड होती है वो इकोनॉमियल प्रोसेस है। और इसके साथ साथ स्कैपुला से हमारे पास एक घोड़ा कोई प्रोसेस भी निकलता है। ये है पोस्टीरियर व्यू। अगर आप इसे फ्रंट से देखें तो फ्रंट से आप कुछ इस तरीके से शो होगा। फ्रंट में इतना कुछ खास नहीं है, बैक साइड पे ज्यादा था, स्पाइन था वो डिवीजन कर रही थी। फ्रंट पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास सब स्कैपुलर फोसा है, ये जो सारा हिस्सा है डिप्रेशन है, इसे आप कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। पीछे हमारे पास है सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा। और फ्रंट वाली साइड पे हमारे पास है सब स्कैपुलर फोसा। फ्रंट साइड से आप देखेंगे ये आपका जो स्पाइन थी ना पीछे, ऐसे स्पाइन जा रही थी, और यहाँ पे आके वो आके आके ना वो अक्रोमियन बन गया। ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि स्कैपुला से पूरा कोई प्रोसेस निकल गया। सो ये आपका जो है ये मैंने आपको बता दिया आपके शोल्डर गर्डल के बारे में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई बात समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बच्चों क्लियर है आपको जहाँ तक स्कैपुला का स्ट्रक्चर क्लैविकल का? यस केपला सर। डिटेल से पूरा करना है बीडी जुरेसिया से। नहीं नहीं, इतनी डिटेल में आप ना करें। ये मैं आपको रोजन विल्सन से मोस्टली करवा रहा हूँ। अगर आप रोजन विल्सन से भी कर लेते हैं तो आपके लिए ये मोर देन इनफ है, इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने तौर पर करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप स्नेल से कर सकते हो। जो वीडियो जो रेस है मेरे ख्याल से वो काफी लेंथी हो जाता है आपके लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है ना, आपकी जो रिकमेंडेड बुक है वो है रोज एंड विल्सन। आपने रोज एंड विल्सन से करना है। जब आपको लगे कि रोज एंड विल्सन मेरे पास कंप्लीट हो गया, मेरे पास टाइम भी है, तब फिर आपने क्या करना है, आपने स्नेल खोल लिया है और फिर स्नेल से आपसे रीड आउट कर सकते हो। लेकिन रोज एंड विल्सन मस्ट है, रोज एंड विल्सन को आपने नहीं छोड़ना। रोज एंड विल्सन जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद सर आप इसके लिए जीए नहीं कर सकते?
जी मुझे समझ नहीं आया क्या कहा आपने। प्रकाशा आपने क्या कहा है? मैंने कहा कि जो आप पढ़ा रहे हैं सब तो जीए में भी तो है ना, मतलब काफी हद तक तो जीए से नहीं कर सकते, लाइक जनरल नॉट में। नहीं वहाँ पे इतनी डिटेल नहीं है जनरल एनोटमी में, बिल्कुल भी ये नहीं है जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि हमारे पास ये बोनी लैंडमार्क्स है, वहाँ पे इतना ज्यादा जिक्र नहीं है। वहां से भी आप करें, वो आपके पास है रिव्यू बुक, उससे भी एमसीक्यूज आते हैं, वो आपने करनी ही करनी है, वो तो बिल्कुल ही आपके पास रिव्यू बुक है, वहां से भी एमसीक्यूज आते हैं, वो आपने लाजमी करनी है। उसके साथ साथ रोज एंड विल्सन है, वो भी आपने लाजमी करनी है। तो रोजा विल्सन से अगर आप करते हैं ना, तो रोजा विल्सन से अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पास जो लाइक हुसैन की जनरल एनोटमी की बुक है ना, वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास कवर हो जाती है। ठीक है। यस सर। ओके। हम अभी हमारी काफी पॉइंट्स पढ़ी हैं, तो आपने परेशानी हो जाए इसमें जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप इसे रिपीट पे सुनना चाहते हैं तो आप रिपीट पे भी सुन सकते हैं। अच्छा अब हम आगे हैं जी ह्यूमरस के ऊपर। ह्यूमरस हमारे पास जो है जी, अपर लिम्ब की बोन्स हमने स्टार्ट कर दी हैं। अपर लिम्ब में हमारे पास, हम पहले देखेंगे ह्यूमरस को, फिर हम देखेंगे रेडियस अल्ना, फिर हम डिस्क बोन्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हैंड में कौन सी बोन्स। अभी हम देखते हैं ह्यूमरस को। ह्यूमरस में हमारे पास क्या है जी, ह्यूमरस में सबसे पहले ह्यूमरस का आ जाता है जी हेड। हेड आ गया। हेड के बाद हमारे पास नेक शुरू हो जाती है। हेड है, नेक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी ट्यूबरकस। अब ट्यूबरकल का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकल को आप कह सकते हैं दाना, यानी कि एक उभरी हुई चीज है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फोसा डिप्रेशन है, वो डिप्रेस हुई चीज है, अंदर की तरफ दंसी हुई है। लेकिन जो हमारे पास ट्यूबरकल है, वो उसके ऑपोजिट लगा लें कि हमारे पास एक दाना है, तो इसमें हमारे पास एक एलिवेशन शो हो रही है। सो ये हमारे पास उसे हम कहते हैं ट्यूबरकल। इसमें देखना ये लेसर ट्यूबरकल है, ये जरा छोटा होगा। जो जरा इससे भी बड़ा होगा उसे हम कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल। अब उन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी उसे हम कहेंगे बाइसिपिटल ग्रूव। ये जो है लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल, इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव सा बन रहा होता है, एक नाली सी बन रही होती है, जिसे आप ग्रूव कहते हैं, उसका नाम है बाइसिपिटल ग्रूव। हेड है, नेक है, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, उन दोनों का ग्रूव है, ग्रूव का नाम है बाइसिपिटल ग्रूव। फिर उसके बाद है ये शाफ्ट है, ये सारी की सारी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। अब डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास एक उभरी हुई चीज है, ये देखना, ये आपके पास एक उभरी हुई चीज है, इसे आप ट्यूबरोसिटी कहते हैं। डेल्टोइड क्यों कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे डेल्टोइड जो मसल है उसकी इंसर्शन होनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जितने भी लैंडमार्क्स हैं, इनका कोई ना कोई पर्पस है। लेकिन जैसे बाइसिपिटल बाइसिपिटल ग्रूव है, तो यहाँ से आपका जो बाइसेप्स का मसल है, उसका टेंडन यहाँ से जाता है और उसके ऊपर जाके इंसर्शन होती है। ओरिजिन या इंसर्शन होती है उसकी, उसकी ओरिजिन ही होगा, ओरिजिन ऊपर उसका होगा ना, उसकी इंसर्शन तो नीचे होगी। तो उसकी जो टेंडन है, वहां टेंडन यहाँ से गुजरेगा, तो ग्रूव का मकसद हुआ ना। इसी तरीके से अब ये ट्यूबरोस्टी है, तो ट्यूबरोस्टी का कोई ना कोई मकसद है। मकसद यहाँ पे क्या है कि डेल्टोइड जो मसल हमारे पास यहाँ पे होता है, उसकी जो इंसर्शन है वो डेल्टोइड ट्यूबरोस्टी के यहाँ पर ऊपर आकर थोड़ी होती है, इसीलिए आप इसे कहते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। नीचे आ जाए, ऊपर हमने प्रोक्सिमल साइड पे देख लिया, तो डिस्टल साइड पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास है कोंडाइल्स। कोंडाइल क्या होता है, कोंडाइल होते हैं नकल्स। अगर आप अपने हैंड पे देखते हैं तो नकल्स ये बने हुए हैं, इन्हें आप कहते हैं कोंडाइल्स। तो हमारे पास जो कोंडाइल्स हैं, उनका उसका उन्होंने ना एनाटोमिकल रिलेशन बनाया हुआ है कि जो मीडियल साइड पे है, उसे आप कह रहे हैं मीडियल एपिकोंडाइल, जो लेटरल साइड पे उसे आप कह रहे हैं लेटरल एपिकोंडाइल। इस डायग्राम पे देखें, ये आपके पास बनेगा मीडियल एपिकोंडाइल और ये आपके पास बनेगा लेटरल एपिकोंडाइल। उसके ऊपर जो रीच है, दोनों साइडों पे रीच है, इधर भी रीच है मीडियल साइड पे और लेटरल साइड पे भी एक रीच है। जो मीडियल साइड पे उसे आप कह रहे हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीच। इसको जो भी वर्ड है ना, उसे आप ब्रेक डाउन कर लें। अनोटमी में ये है कि अगर आपको जो अनोटमी की टर्म समझ आ जाती है ना, तो आप अनोटमी समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। उसे आप ब्रेक डाउन कर लें। सबसे पहले वो कह रहे हैं मीडियल, मतलब कि मीडियल साइड पे है। सुप्राकोंडाइलर, सुप्रा मतलब है ऊपर, कोंडाइलर मीनिंग कि ये कोंडाइल है। सो कोंडाइल के ऊपर जो मीडियल साइड पर रिच है, उसे आप कहते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिच। इसी तरीके से ऑपोजिट साइड पे हमारे पास लेटरल साइड है, सो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिच, ये चीज होगी।
इसके बाद ये चीज देखें, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है ट्रोक्लिया। ये जो मैं जितना ये कर रहा हूँ ना, ये जो पॉइंटर मेरा जा रहा है, ये आपका जो हिस्सा है, ये सारे का सारा ट्रोक्लिया है। ये जो इतना सा हिस्सा है, ये आपके पास है कैपिचुला। ट्रोक्लिया का मतलब क्या होता है? ट्रोक्लिया का मतलब होता है पुली। यहाँ पे जब आप एक्सटेंशन फ्लेक्शन का जब आर्म पे आप करते हैं ना, तो ये पुली एक्शन एक होता है, इसी वजह से आप इसे कहते हैं ट्रोक्लिया। ये ट्रोक्लिया है, उसके साथ ही आपके पास कैपिचुलम है, और ये आपके पास अगेन एक फोसा बन रहा है। यहाँ पे जो फोसा बन रहा है उसका नाम क्या है? कोरोनोइड फोसा। इस फोसे में अब आके जो हमारे पास है ना, जो कोई ना कोई चीज आके इसके अंदर एंटर हो, वो हम आगे जब स्टडी करते हैं तो तब मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज इसके अंदर एंटर होगी। ये आपके पास है फ्रंट व्यू, ये आपके पास जो है ना एंटीरियर व्यू शो होगा हुआ है। ये जो सेम टू सेम ये एंटीरियर व्यू है। ऊपर से हमने स्टार्ट किया हेड, नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, दोनों के नाम ग्रूव था, बाइसिपिटल ग्रूव, शाफ्ट, डेल्टो ट्यूबरोस्टी, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, medial supracondylar ridge, lateral supracondylar ridge, coronoid fossa, trochlea and capitula। ये आपके पास एंटीरियर व्यू हो गया। उसके अलावा पोस्टीरियर व्यू में आपके पास इतनी कोई खास चीज नहीं है, एंटीरियर में आपके पास ज्यादा लैंडमार्क्स प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब ह्यूमरस में हमारा कंप्लीट हो गया। उससे आगे है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्लाह को हम देखते हैं उनमें कौन कौन सी लैंडमार्क्स हैं। अल्लाह को पहले स्टडी करते हैं। अल्लाह में क्या है जी? अल्लाह में ऊपर से स्टार्ट अगर हम हो, तो अल्लाह में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बैक फ्रंट साइड पे हमने देखा था कि फ्रंट साइड पे हमारे पास था कोरोनोइड फोर्सा। मैंने आपको बताया कि कोरोनोइड फोर्सा के अंदर कोई ना कोई चीज जो है वो एंटर होगी। इसी तरीके से बैक साइड के ऊपर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन फोर्सा। सो इसके अंदर जो हमारे पास है, इसमें भी कोई ना कोई चीज एंटर होगी। वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी चीज है। वो है अल्लाह का जो है इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। अल्लाह का जो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है, वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस पे जो इलेक्ट्रॉन फोर्सा है, वो उसके अंदर चला जाता है। सो अल्लाह का हम स्टडी कर रहे हैं। अल्लाह के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है, ठीक है। और ये आपके पास ट्रोफियन नोच है, ये ट्रोफिया के ऊपर मूव होती है। ये आपके पास कोरोनल प्रोसेस है, जो मैंने आपको कहा था कि कोरोनल फोर्सा में कोई चीज जाती है तो वो आपके पास है कोरोनल प्रोसेस है। इसे आप देखें मूवमेंट की टर्म में समझ के देखेंगे। आप देखेंगे जब आप इसका जो आपका जो है, आप जब इसमें करेंगे जी फ्लेक्शन, जब आप फ्लेक्शन ऑफ आर्म करेंगे तो क्या होगा? ड्यूरिंग फ्लेक्शन फ्लेक्शन ऑफ आर्म, आपका जो कोरोनोइड जो है, ये है ना कोरोनोइड प्रोसेस, ये चला जाएगा कोरोनोइड फोर्सा के अंदर, तो आपकी फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। फ्लेक्शन का आपने कर लिया, फ्लेक्शन के बाद आपने करनी है एक्सटेंशन। जब आपने एक्सटेंशन करनी है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है वो चला जाएगा पीछे इलेक्ट्रॉन फोर्सा में। सो ये प्रॉपर एक स्कीम है कि जिससे हमारे पास मूवमेंट है वो पॉसिबल होती है। सो ये हमारे पास है वो कॉन्सेप्ट है कि जो हम ऊपर फोर्सा पढ़े थे, अब हम के रिलेटिव प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो है अल्लाह के ऊपर। अल्लाह में हमारे पास हमने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है, ट्रोक्लियर नोच है, फिर कोरोनोइड प्रोसेस है, उसके बाद हमारे पास शाफ्ट है, और हमारे पास है स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्लाह। ये जो छोटी सी ये चीज देखने पॉइंटी सा एक लैंडमार्क है हमारे पास, इसे हम कहते हैं स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्लाह। ये है अल्लाह कंप्लीट। अब हम देखते हैं रेडियस। रेडियस है सादा सी वो अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकती। उसमें हमारे पास है लैंडमार्क्स हैं, सिंपल है। इसमें तो चलिए अजीबो गरीब से जो लेफ्टनान प्रोसेस आया था, लेकिन रेडियस है सादा सी। उसमें हमारे पास क्या है, ये रेडियस का ये प्यारा सा हेड है, उसके नीचे उसकी नेक है, उसके बाद रेडियल की वेलोसिटी है, उसके बाद उसकी शाफ्ट है, और उसका ये स्टाइलोइड प्रोसेस है। हेड था, नेक थी, रेडियल की वेलोसिटी थी, शाफ्ट थी, और एंड पे हमारे पास स्टाइलोइड प्रोसेस रेडियस। इस तरीके से प्रोसेस अल्लाह का था स्टाइलोइड प्रोसेस, इसी तरीके से रेडियस का स्टाइलोइड प्रोसेस है। और इसे आप जो है ना, इसे आप फील भी कर सकते हैं। अगर आप अपने रिस्ट के राउंड अबाउट चेक करें तो आपको जो स्टाइलोइड प्रोसेसेस हैं आप इन्हें फील भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपका कंप्लीट हो गया जी। आपके पास ये अल्लाह और रेडियस। अब हम आ जाते हैं जी लिस्ट के ऊपर। लिस्ट में हमारे पास जो है, हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि लिस्ट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं?
8. शाबाश, वेरी गुड। सो लिस्ट के में हमारे पास 8 बोन्स होती हैं। इनका निमोनिक होता है, मैंने जिस तरीके से याद किया हुआ है, शी लाइक्स टू प्ले, ट्राई टू कैच हर। ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, शी का एस, लाइक्स का एल, टू का टू, और प्ले का पी आ जाएगा। इस तरीके जो फर्स्ट वर्ड है ना, वो हमारे पास बोन का नेम है। शी लाइक्स टू प्ले, ट्राई टू कैच हर। ये आपके पास है, इसमें 8 जो आपके पास है बोन्स क्लियर हो जाएंगे। ये है कि हमारे पास स्केफोइड, ये है ल्यूनेट, ये है ट्राइक्विट्रम, ये है पीसीफॉर्म। शी लाइक्स टू प्ले, ये आपका क्लियर हो गया। स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम, पीसीफॉर्म। फिर आ जाए इधर वाली साइड पे। अब आप देखेंगे ट्रेपीजियम, ट्रैपजॉइड, कैपिटेट, हैमर। 4 ये वाली रो में थी और 4 आपके पास इस रो में। ठीक है, तो ये आपके पास 8 बोन्स हैं जो कि लिस्ट में आपके पास मौजूद होते हैं। इनके जो नेम है ना, इनका जो है उनके शेप के रिलेटेड इनका नेम होता है। अगर आप फर्दर इसमें पढ़ते हैं ना, अगर आप किसी स्टूडेंट को शौक है तो उसमें वो पढ़ सकता है, साइंस में पढ़ सकता है, किसी और बुक में पढ़ सकता है कि इनके शेप के रिलेटेड इनके नाम रखे हुए हैं। सो स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रैक्विट्रम, पीसीफॉर्म। उसके बाद हमारे पास है ट्रेपीजियम, ट्रैपजॉइड, कैपिटेट, हैमिट। ये आपकी 8 है जी लिस्ट बोन्स। अच्छा, आगे लिस्ट से आगे आपके पास जो है वो शुरू हो जाती है मेटाकार्पल्स। 5 आपके पास मेटाकार्पल्स है। इन्हें भी आप जो है फील कर सकते हैं अपने हैंड के अंदर कि आपके पास 5 मेटाकार्पल्स हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल है जी, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल। अच्छा, ये आपने नंबरिंग याद कर लेनी है, ये आपने उल्ट नहीं कर देना कि यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने अपने जो थंब है उससे स्टार्ट करना है। सो थंब से अगर आप स्टार्ट करेंगे, थंब वाली साइड से आपका थंब होगा। सो इसमें जो फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके पास 5 बोन्स ये हो गई हैं। उसके बाद आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि जो आपके पास डिजिट्स हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5, उसमें आपके पास है 3 आपके पास फैलिंग्स हैं, 3 फैलिंग्स है। लेकिन ईच जो आपके पास डिजिट है उसमें फिंगर है आपका 3 है, लेकिन जो आपका थंब है उसके अंदर सिर्फ 2 फैलिंग्स है, प्रोक्सिमल फैलिंग्स एंड डिस्टल फैलिंग्स। जब प्रोक्सिमल डिस्टल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि ओरिजिन के करीब हो, डिस्टल का मतलब होता है कि ओरिजिन से दूर हो। यहाँ पे हम लेट कर लें कि आपके पास अगर लिस्ट है, अगर आप उससे रीजन ले रहे हैं तो वो उससे करीब है तो वो प्रोक्सिमल फैलिंग्स है, जो उससे दूर है वो डिस्टल फैलिंग्स है। इसी तरीके से ये सारी की सारी आपके पास प्रोक्सिमल फ्रिंजेस हैं, ये आपके पास मिडल फ्रिंजेस हैं, और ये लास्ट पे आपके पास जो है ये डिस्टल फ्रिंजेस हैं। सो 15 आपके पास ये जो टोटल अमाउंट में आ जाएंगी। 5 आपके पास मेटाकार्पल आ जाएंगी, और आपके पास 8 जो है वो आपके पास आ जाएंगी लिस्ट में जो आपके पास है। सो अब कोई बच्चा मुझे जो है वो 8 लिस्ट बोन के नाम बताएगा जिसे आप कार्पल्स कहते हैं। इनका आपने देखना कि 8 जो आपके पास है ना, इन्हें आप कार्पल्स कहते हैं। सो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा 8 कार्पल्स के नाम। शाबाश, आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। सर ये जो है शी लाइक्स टू प्ले एंड ट्राई टू कैच हर, ये वाला स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म, हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, ये हमारा जो है ना, ये अपर लिम्ब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाने लगे हैं अपने लोअर लिम्ब की तरफ। लोअर लिम्ब में हम देखेंगे ये पेल्विक गर्डल को, देखेंगे हम फीमर को, फिर हम देखेंगे टिबिया फिबुला को, उसके बाद हम देखेंगे अपना फुट। अच्छा, इसमें जो है ना आपने इसका कंपैरिजन करना होगा फुट के साथ। यहाँ पे आपके पास कार्पल्स होती हैं, 8 कार्पल्स होती हैं, लेकिन फुट में आपके इन्हें कह देते हैं टार्सल्स। यहाँ पे कार्पल्स होते हैं, वहां पे आप इसका बस नाम चेंज कर देते हैं टार्सल्स, और वहां पे 7 टार्सल्स होते हैं। 8 आपके पास कार्पल्स होती हैं, ठीक है, 8 कार्पल्स होती हैं, लेकिन आपके पास जो टार्सल्स है ना वो 7 होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो जो चीजें सेम ही होगी। आपके पास जो ये जो बस कार्पल की जगह ना आपने टार्सल लगा दिया, यहाँ पे मेटा कार्पल्स हैं, वहां पे वो मेटा टार्सल बन जाएंगी। सो इस तरीके से आपने इसका जो है ना कंपेरिजन कर लेना। मीटिंग का टाइम 2 मिनट रह गया है। सो मीटिंग जब भी एंड होती है ना तो आपने इसी लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन करना। हमने आज ये अपना लोअर लिम्ब है और पेल्विक गर्डल है, इसे कंप्लीट करना। अच्छा, पेल्विक गर्डल को देखें जी।
पेल्विक गर्डल में हमारे पास जो है वो हिप बोन आ रही है, 2 हिप बोन है हमारे पास। अच्छा, अगर आप इसे खुद रीड करेंगे ना तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लेक्चर का मकसद यही होता है कि आपको जो चीज है वो जरा इजी वे में समझा दीजिए। सो कोशिश किया करें कि लेक्चर जो सारे हैं वो आप ना अटेंड किया करें, एब्सेंस जो आपकी है ना वो ना हो। अच्छा, मैं आपको बता रहा हिप बोन का। हिप बोन में हमारे पास है फर्दर उसे ना 3 हम आगे डिवीजन की बनाते हैं। एक है इलियम जो कि मेजर पोर्शन है। ये जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना ये सारी की सारी इलियम है। ये आपके पास है जी इलियम, ये आपके पास है जी अपना ईस्टियम। ये जो एरिया ना ये है ईस्टियम, और ये जो एंड पे थोड़ा सा बचा है ये है प्यूबिस। अभी मैं आपको इस साइड का बता रहा हूँ। ये है इलियम इतनी, ये है ईस्टियम, इसके पीछे भी थोड़ी सी होती है, अभी आपको ना यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं होगी। तो ये ईस्टियम है, ये देखिए शो किया हुआ ईस्टियम, और ये आपके पास है प्यूबिस। इसी तरीके से यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी इलियम होगी, यहाँ पे भी ईस्टियम होगी, और यहाँ पे भी प्यूबिस होगी। और दोनों को आपस में ज्वाइन करने वाली एंटीरियर साइड पे चीज कौन सी है, वो है प्यूबिक सिंफिसिस। ये कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज के एक टाइप होते हैं प्यूबिक सिंफिसिस। ये जो है दोनों को आपस में ज्वाइन करती है फ्रंट साइड पे। बैक साइड पे किस तरीके से ज्वाइन होते हैं, बैक साइड पे ये हमारे पास ज्वाइन होते हैं सैक्रोइलियक ज्वाइंट से। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आपके पास ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है एंटीरियर साइड पे। सो एंटीरियर साइड पे आपने बताना कि प्यूबिक सिंफिसिस के तरीके हो गया। अगर आपसे पूछता है कि पोस्टीरियर साइड